हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। तो उसका ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें मैं आपको देखिए थर्ड एक्सरसाइज मतलब पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कंप्लीट क्वेश्चन कराते हैं A to Z, चाहे छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। तो इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ा सा लेंथी होती हैं, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर है आपका 4, ठीक है। थर्ड पार्ट जिसने नहीं देखा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो का है पार्ट नंबर 4, ठीक है। बैक टू बैक वीडियोस अपलोड होंगी, तो आपको जो फील आने वाला है वो होगा एक तरीके से क्लासरूम वाला, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और साथ ही में बेल का अपने साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल का आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ऐसे हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। आपकी 12th की भी आएंगी, 10th की भी आएंगी, ठीक है। अकेडमिक तो आपकी आएंगी, ग्रेजुएशन लेवल की भी देखो, सबसे ज़्यादा वीडियोस हमने ग्रेजुएशन की अपलोड करेंगे, वो भी आती रहेंगी, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की भी, ओके, और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स वगैरह की भी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.2, ठीक है। कहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करे थे हमने? इसमें 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, काफ़ी बार आया 2 नंबर में। 6th क्वेश्चन देखना ध्यान से। क्वेश्चन 6 ये दिया हुआ है, सरल कीजिए, सॉल्व करना है हमें। ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इजी है, छोटा सा क्वेश्चन। कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में दे रखा है आपका कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में दिया है आपको मैट्रिक्स में साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा एंड साइन थीटा। ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेप वाइज स्टेप आपको चीज़ें करनी है, जैसे पहले की थी। इस कोस थीटा की चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, चारों अवयवों में, चारों एलिमेंट में। इस साइन थीटा की चारों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। कोस थीटा की अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, कोस थीटा की कोस थीटा में करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ करते हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इस कोस थीटा की अगर यहाँ करते हो तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस कोस थीटा की अगर आप यहाँ करते हो तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बनेगा, ब्रैकेट हो गया वाला क्लोज। इस साइन थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन की साइन में करोगे, साइन की माइनस कोस में करोगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। इस साइन की अगर कोस में करोगे तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस साइन की इसमें करोगे तो भी बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में आपको देखो जोड़ का मार्क दे रखा है, तो इन्हें एडिशन कर देना है, इसका ऐड कर देना है केवल। तो पहला एलिमेंट पहले में जुड़ता है, तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर ये इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया, या माइनस हो गया, सिंपल। ये वाला इसमें ऐड करोगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया हुआ है, इसमें ऐड करोगे तो प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वाला इसमें ऐड करोगे चौथे में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखो प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस के ये कैंसिल आउट हो गए। डायरेक्टली देखो क्या वैल्यू मिली, इसका मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटी होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। इससे कैंसिल हो गए तो 0 मिला, इससे कैंसिल हो गए यहाँ 0 मिला, इससे ये क्या मिलेगा, ये भी आपको 1 मिलेगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। या तो आंसर आपकी बुक में यहाँ दिया होगा, इतना दिया होगा, या आंसर दिया होगा आई, क्योंकि आई की वैल्यू होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है इकाई अवयव की। और ये बात समझ में आई दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में करना था केवल, 2 नंबर में आया, काफ़ी बार पूछा गया, नोट कर लो फटाफट। देखिए अब 7th क्वेश्चन देखिए, 6th हो गया है। 7th क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं, देखो सभी। x तथा y ज्ञात कीजिए। आपको 2 इक्वेशन टाइप से दे रखी हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक अवयव दिया है और x माइनस वाई इक्वल्स टू एक अवयव दिया है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कुछ दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, x और y के मान याद करने हैं, ठीक है। इसे रफ कर रहा हूँ मैं। 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस तरीके के क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इसमें 2 क्वेश्चन तो सारे आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में, और आपने वैरायटी इतनी सारी बता दी कि इस तरीके के इस तरीके। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस तरीके का आ जाएगा, समझ रहे हो ना। जो टाइप में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो वाकई में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। 7th में ये बोला है स्टेटमेंट, इसने बोला है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, एक आव्यू दिया है 7025, ठीक है। एक आव्यू आपको दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3003, ये दिया है ना। और x और y ज्ञात करना है, ठीक है। इसे मैं एक्सप्लेन करने की ऐसे कोशिश करूँगा, मान लो कहाँ तुम्हारे में गलत होगा, यही है x माइनस वाई होगा, हैं नई वाली में नहीं है, ये x प्लस वाई होगा, ये x माइनस वाई होगा। मान लो x प्लस वाई होता तो कंडीशन ही नहीं बनती, क्योंकि भाई दोनों सेम साइड वाले कट जाते, बन ही नहीं सकता था, ठीक है। ये होगा x प्लस वाई, ये होगा x माइनस वाई। कर लो, अगर गलत दिया हुआ है तो सही से नोट कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको इसकी जगह क्वेश्चन देता, इसकी जगह ये क्वेश्चन देता आप सभी लोगों को कि x प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4। अब मैं बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कि x और y के मान ज्ञात करो। ये 2 समीकरण दे दी और आपसे बोलूँ x और y के मान ज्ञात करो, तो लगभग आप सभी कर लोगे, क्योंकि 3 मेथड है 10वीं क्लास में। कौन कौन से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विरजगुणन विधि, ये 3 मेथड थे, जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे इसे आप x और y के लिए सोल्व करते विलोपन विधि से, कि इन दोनों को ऐड करते, y से y कैंसिल आउट, x से x जुड़ जाता, 2x हो जाता, और 3 में 4 जोड़ते 7 हो जाता, और 2 नीचे ले आते तो x की वैल्यू 7/2, यही काम करते। तो जो काम आप वहाँ करते वही काम आपको यहाँ करना है। इस मैट्रिक्स को भी एक नंबर की तरह ट्रीट करो, जैसे मैट्रिक्स में आपने जोड़ना घटाना देखा ही होगा, सिंपली वो काम हमें यहाँ करना। देखो कैसा करना देखना, जैसे मैं इसे तो मान लूँ फर्स्ट और इसे मान लूँ सेकंड, ठीक है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, अब जोड़ने पर क्या होगा, देखो ये अपोजिट साइन के हैं, ये y और ये वाला y अपोजिट साइन के हैं, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो x प्लस वाई, LHS में जुड़ती है, ठीक है, तो ये वाली साइड इसी में जुड़ेगी और ये वाला आव्यू इस वाले आव्यू में जुड़ेगा, ठीक है। 7025 प्लस 3003, ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कंडीशन देखो यहाँ बनेगी, x प्लस वाई, बाहर प्लस है, ये वाला भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों अवयव, इसमें ये वाला अवयव जोड़ोगे, जैसा अवयव को जोड़ना बता रखा है आपको, 7 में जोड़ोगे 3 10, 0 में 0 0, ये 2 और 5 में 3 8, ये अवयव बनेगा। अब देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, अपोजिट साइन क्या है, ठीक है। और x और x जोड़ोगे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 10028, ठीक है। बट आपको चाहिए x की वैल्यू, क्या चाहिए, x की वैल्यू, ठीक है। तो इस 2 को नीचे ले आओगे, 1/2 में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये बनेगा आपका 10208। अब इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपली देखो 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इज इक्वल्स टू, मतलब आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा आपको 5, ये मिलेगा 0, ये 1 और ये 4। x का मान आपका निकल गया, नहीं निकला, निकल गया। इसने ये तो बोला x और y का मान, x का निकला। कोई सी भी इक्वेशन में धर दो, रख सकते हो, कोई सी भी इक्वेशन में रखोगे, जैसे आपने यही रखा, जैसे पुट इन फर्स्ट, मान लो आप फर्स्ट में ही रख रहे हो, तो यहाँ पर आप पुट करो, x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही जो आपने निकाली है 5014, और प्लस y, और इज इक्वल्स टू में क्या दिया है आपको 7025। अब देखो ये वाला आप यू प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल्स टू 7025 और उधर जाके हो गया पूरा माइनस का, तो 5014,
ठीक है। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी जी, पहले में से पहले घटा दो, 2 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो आपकी x और y की वैल्यू निकल गई या नहीं निकल गई? सिंपल ही निकल गई। यही आपको काम करना था, ठीक है। और आप चेक भी करना चाहते हो कि हमारी x और y की वैल्यू सही निकली है गलत निकली है, तो आप चेक कैसे करोगे? ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू डायरेक्टली LHS में रखो। ये LHS साइड होते, कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इसमें रख रहे हो या इसमें रख रहे हो, वो आपकी मन है, ठीक है। जैसे आपने इस वाली इक्वेशन में रखा है, LHS में रखो x की वैल्यू y की वैल्यू, दोनों को जोड़ो, अगर इस आव्यूह के बराबर आ गया तो सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस करने में, कैलकुलेशन करने में गलती करी है। और ये बात समझ में? तो ऐसा करना है, करो नोट। इसका सेकंड पार्ट भी कराएंगे अभी, ठीक है, करो जल्दी नोट। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है आपका 2x + 3y आपको एक आव्यूह दिया है, 3x + 2y आपको एक आव्यूह दिया है। इसमें भी x और y का मान याद करना है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट देखो। ये दिया हुआ है आपका 2x + 3y = एक आव्यूह दिया है आपका 2 3 4 0, ठीक है। और एक आपका दिया है दूसरा आव्यूह 3x + 2y = किसके बराबर दिया है? 2 - 2 -1 5, ठीक है। ये आपको दो इक्वेशन दी हैं। इसमें क्या एक काम बढ़ा दिया बस इन्होंने कि आपको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि देखो भाई 2x यहाँ दे रखा, 3x कैंसिल तो होगा नहीं, यहाँ 3y दे रखा है, 2y कैंसिल तो होगा नहीं। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या करोगे कि आप वो सोचो कि आपको कैंसिल क्या करना। आपने सोचा मान लो x कैंसिल करना, ठीक है। मैंने भी सोच लिया x कैंसिल करूँगा मैं दोनों इक्वेशन में। पहले तो दोनों को एक तरीके से लिख दो भाई, ये है 2x + 3y = 2 3 4 0। दूसरी इक्वेशन मेरी ये रही 3x + 2y = 2 - 2 -1 5, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ठीक है। अब देखो आपको करना है x कैंसिल। मान लिया मैंने करा x कैंसिल। अब x कैंसिल कैसा होगा? जो इसका कोफिशिएंट है, मतलब x का गुणांक जो है क्या है? 2 है फर्स्ट इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में तो कर दो 2 की गुना। इस वाली इक्वेशन में देखो x का गुणांक क्या है? 3। तो इस वाली पूरी इक्वेशन में कर दो 3 की गुना, और पूरे में यूँ नहीं है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। गुना करते ही देखो फिर क्या होगा। 3 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6x बनेगा, 3 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? 9y = 3 की इस पूरे में भी होएगी मल्टीप्लाई सारे अवयव में। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 0 0, ये इक्वेशन बनी। अब इस पूरे में आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ क्या बनेगा? 6x। इसमें करोगे क्या बनेगा? 4y = इस पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 2 में करोगे 4, 2 की -2 में करोगे -4, एंड 2 की 1 में -1 में करोगे -2, और ये आ गया आपका 10। अब ये न्यू 2 इक्वेशन बन गई। बनने के बाद देखो फिर इजी, अब देखो यहाँ भी आपका 6x है, यहाँ भी आपका 6x है, कैंसिल आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम है बिल्कुल। 6x है 6x है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x से 6x कैंसिल। अब इसमें से ये घटा दोगे आप, 9y में से 4y गए तो 5y = इस वाले आव्यूह में से इस वाले आव्यूह को घटाओ, तो पहले आव्यूह में से पहला घटाओगे क्या बनेगा? 2, दूसरे में से दूसरा घटाओगे तो घटाओ देखो जुड़ जाएगा यहाँ, क्योंकि 9 है और ये माइनस का 4 है। अब घटा रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये? 13। अब 12 में से 2 घटाओगे तो घटाने क्या हो जाएगा? जुड़ जा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 0 में से 10 घटा रहे हो तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 5y बराबर इतना मिल गया, 5 नीचे ले जाओ। अब 5 नीचे ले जाओगे सिंपली, तो यहाँ कर रहा हूँ मैं ये चीज़, y = 1/5 अंदर कर, ये आपको दिया है ये 13 एंड -10, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको ये मिल गई। चाहते हो तो 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। 1/5 की कर ही दो, तो डायरेक्टली ये आपको मिला 2/5, ये मिला आपको 13/5, ये मिला 14/5, और ये मिला -2। तो y का मान निकल गया। y का मान निकलने के बाद कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, इन दोनों में रख दो, चाहे इन दोनों में रख दो, जो ये दोनों आपने मानी है, जो निकल कर आई हैं, ठीक है। कहीं भी रखो, क्योंकि y का मान निकला जैसा आपने यहाँ पुट करा,
y का मान आपने यहाँ पुट कर दिया, तो इन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इस पूरे को उधर उठा के ले जाओ, x का निकल जाएगा। कर सकते हो, कर सकते हो नहीं, कर लोगे पक्का, करना ना हो पूछ लेना, ठीक है। तो आप निकाल लोगे यहाँ से x का मान भी निकाल लोगे। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से करना, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। आपको कंडीशन दी है, 8 क्वेश्चन देख लो। यहाँ आपको कंडीशन दी है, यहाँ पर y इक्वल्स टू एक आव्यू दिया है 3 2 1 4, ठीक है। और आपको एक कंडीशन दे दी यहाँ पर 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 2। अच्छा, एक चीज़ नोट पॉइंट नहीं दी, मतलब आप लोगों ने एक नोट नहीं की एक बात। क्या? देखो, जितने भी हमने 7वें से अब तक क्वेश्चन गए, 7वें के 2 पार्ट थे, तो स्टेटमेंट ऊपर हमें ये दिया x तथा y ज्ञात करो। तो जब भी आपको एक कैपिटल लेटर्स में मिलेंगे ना, कैपिटल लेटर्स में पूछता है कि x और y ज्ञात करो कैपिटल लेटर में, तो ऑलवेज जो आपका आंसर आएगा वो एक आव्यू की फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। समझ रहे हो? और जब भी आपसे बोले स्मॉल एक्स वाई, जैसे इससे अगले क्वेश्चन देखो, जैसे नोवा क्वेश्चन देखो, नोवा क्वेश्चन स्मॉल एक्स और वाई है, तो यहाँ पर एक्स और वाई की कोई वैल्यू आएगी, जैसे एक्स की 2 3 ऐसा करके कुछ भी वैल्यू मिलेगी। और जब आपसे कैपिटल वर्ड बोले, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वाले डे ही क्लियर कर दिया था कि कैपिटल जो वर्ड होता है वो आपका डिनोट करता है एक आव्यू को, एक मैट्रिक्स को, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर्स में वर्ड जो होते हैं वो करते हैं आपको एक नंबर को रिप्रेजेंट, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ भी जो आंसर मिलेगा आपको एक आव्यू की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसने बोला एक्स तथा वाई ज्ञात करो, तो वाई तो ऑलरेडी ज्ञात है ही, वाई तो ऑलरेडी फाइंड है। तो अगर मैं वाई का मान यहाँ रख दूँ, यहाँ रखने के बाद देखो यहाँ इधर प्लस का, उधर ले जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। होने के बाद देखो जब माइनस का हो जाएगा तो इसमें से घटा देना, इस वाले आव्यू में से उस वाले आव्यू घटा देना। यहाँ आपका 2x है, 2 डिवाइड में चला, x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। देखो कैसे करना है भाई, y का तो आपको ऑलरेडी फाइंड है ही। अब ये कर दो पुट इन, इसे मान लो 1, ठीक है, पुट इन 1। आप y का मान कर दो इसमें पुट। कंडीशन क्या है, 2x प्लस y की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2, ठीक है। अब इधर ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 2x इज इक्वल्स टू, पहले तो ये आप यू लिखोगे 1 माइनस 3 0 एंड 2, इसे उठा के उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4, ठीक है जी। 2x इज इक्वल्स टू, इसमें से इसे घटा दो, पहले अवयव में से पहला ये गया तो -2 बचा, 0 में से 2 गया -2 बचा, 3 में -3 में से -1 गया तो माइनस का 4 हुआ, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 हुआ, ठीक है। होने के बाद देखो ये 2 है, 1/2 आ जाएगा नीचे आकर इधर। 1/2 की अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो -1, यहाँ भी -1, यहाँ क्या मिलेगा आपका -2 और ये -1। आगे बात समझ में? x का मान आपने ये फाइंड कर लिया, y का मान ये रहा। आगे बात समझ में? चेक करना चाहते हो तो x और y का मान यहाँ रख के देख लेना, अगर इस आव्यू के बराबर आ जाए तो ठीक है, अन्यथा गलत है, ठीक है। देखो मेनली स्टेप्स क्या हैं कि आपसे माइनस प्लस में गलती ना हो, जोड़ने घटाने में बिल्कुल गलती ना हो, और ये जो आव्यू हम सेपरेट करने इधर उधर जो ले जा रहे हैं इनमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर आप पे ये चीज़ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और ये चीज़ नहीं हो रही तो थोड़ा सा दिक्कत है। प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, समझ रहे हो, नोट कर लो फटाफट, ये आपको आंसर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई। अब ये कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात करो, जो वाई ज्ञात कीजिए यदि, एक कंडीशन दे दी आपको। अब की बार बोला इसने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, तो इट मीन्स आपकी एक्स और वाई की कोई वैल्यू निकलेगी, ठीक है। कभी देख लेना, आप खुद ही देख लोगे यहाँ चीज़। एक कंडीशन दे दी यहाँ पर, कंडीशन ये है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, ठीक है। और इधर बराबर में दिया हुआ है आपको 5 6 1 8, ये कंडीशन दे दी। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने, सिंपल, ठीक। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते रहो। बाहर दिख रहा है अंदर करो, जोड़ दो, बराबर रख दो, आंसर मिलेगा। कहने क्या मीनिंग है देखो, इस 2 के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 2, यहाँ 6,
यहाँ 0, यहाँ 2x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8 फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर देखो जोड़ का मार का जोड़ो, 2 में जोड़ा y तो 2y 2 प्लस वाई, 6 में 0 जोड़ा 6, 0 में 1 जोड़ा 1, 2x में 2 जोड़ा 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। मुझे नहीं लगता आप कोई क्वेश्चन इसको कर पाएगा, नहीं सभी कर लेंगे, सब कर लेंगे, है ना, ईजी है भाई। इसके बराबर ये देखो तो डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, देखो 6 बराबर 6 होता है, ये बात ठीक है, 1 बराबर 1 होता है, ये भी ठीक है। अब 2 प्लस वाई बराबर 5 मिल गया आपको, 2 प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन 1 मान लो, और देखो ये बराबर आपको 8 मिल गया, 2x प्लस 2 बराबर 8 मिल गया। x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी है हमें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या दे रखा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो क्या है 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, इधर ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 3, y का मान तो निकल गया। अब देखो समीकरण नंबर सेकंड से करेंगे, तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8 दे रखा है, तो 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, ये इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, तो देखो जी 2x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 गया 6, और x की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि नीचे आकर 2 हो गए, 2 से डिवाइड कर दिया हमें 3 मिल गया। आंसर चेक करना चाहते हो इस इक्वेशन में रख देना, RHS के बराबर आ जाए, ठीक है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू की फॉर्म में, यहाँ आप व्यू की फॉर्म में तो नहीं आ रहा, तो यहाँ x और y की केवल वैल्यूज फाइंड करनी थी सिंपली नंबर में, क्योंकि यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y के लिए पूछा गया है। ठीक है, और जो आप पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कैपिटल X और कैपिटल Y था, तो वहाँ इट मीन्स आपको आप व्यू याद करना था, मैट्रिक्स याद करनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पेपर वगैरह में इस तरीके से घुमा घुमा कर पूछ लेता है, समझ रहे हो ना, नोट कर लो फटाफट। हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी लोग, ये दिया हुआ है प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। यदि कंडीशन दे दी इसने एक, देखो कंडीशन क्या है, 10वां क्वेश्चन, कंडीशन ये है 2 ब्रैकेट में दिया है x, z, y, t प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 0 एंड 2 बराबर 3, और आपको आव्यू में दिया है 3 5 4 6, ये कंडीशन दे रखी है। क्या हो गया, अरे कुछ तो हो गया दिख है, कुछ बात होगी, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कुछ पढ़ने लिखने में हैं? हाँ क्वेश्चन ही आई हूँ, क्या हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है x, y, z और t की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वही काम करना। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, आप बोर भी हो रहे होगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का यही मीनिंग है केवल, जिससे आपके इन चारों वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जा और एक तरीके से क्वेश्चन की थोड़ा सा हैबिट भी पड़ जा, थोड़ा सा हैबिट पड़ जाएगी तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। वही है 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ बनेगा 2x 2z 2y 2t, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 3 0 एंड 6 इज इक्वल्स टू, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये बना, इन दोनों को ऐड करो, 2x को 3 में जोड़ा 2x प्लस 3, 2z को इसमें गया तो 2z माइनस 3, इसमें गया तो 2y आएगा, इसमें गया 2t प्लस 6। ठीक है जी, बराबर में 9 12 15 18, बस देखो ये इसके बराबर होएगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, इसे सोल्व कर लो, 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, इधर जाकर माइनस का हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल, x की वैल्यू निकल गई, ये इसके बराबर होगा, देखो 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15, तो 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, 2z इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, और z की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 आ जाएगी जी, 2 से डिवाइड जवाब कर दोगे तो x z की तो निकाल लिया आपने वैल्यू, देखो y 2y बराबर कितना 12 हो जाएगा, है ना, 2y बराबर 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 6 मिल गया, ठीक है, y की भी निकल गई, x की भी निकल गई, z की, अब t की देख लो, ये इसके बराबर होगा, 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, और 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6, 2t इज इक्वल्स टू 12 हो गया, और t इज इक्वल्स टू 6 हो गया,
चारों की वैल्यू निकल गई। चेक करना चाहते हो LHS में रखो, RHS के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना। ओके, देखिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपका यही है, यदि कंडीशन दिया है इसमें भी x और आपको आव्यूह की फॉर्म में दिया है 2 3 प्लस y -1 एंड 1 इज इक्वल्स टू 10 और 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, x और y के मान याद करने हैं, तो भाई वही कंसेप्ट रखना आपको। x के अंदर मल्टीप्लाई करो 2x और 3x, प्लस y के अंदर करो -y एंड प्लस y इज इक्वल्स टू 10 और 5। इसको इसमें ऐड करोगे, वही कंसेप्ट है, 2x -y, इसको इसमें ऐड करोगे 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 और 5। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। 2x -y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5। सिंपल। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड। अब देखो मान लो आपको क्या x कैंसिल करना, तो वही करना पड़ेगा, बट यहाँ देखो y और यहाँ भी y है। सिंपल, कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत ही ना है, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर ये कैंसिल, इसमें इसे ऐड किया 5x हो गया, इसमें इसे ऐड किया 15 हो गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या मिल गई 3, मिली नहीं मिली 3, 5 से डिवाइड कर दोगे जब, तो x की वैल्यू 3 मिली, पुट कर दो यहाँ दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन में, पुट इन 1, पुट इन 1 क्या है आपकी, देखो ये रही 2x -y इक्वल्स टू 10, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 -y इक्वल्स टू 10, तो 6 -y इक्वल्स टू 10 एंड 6 - 10 इक्वल्स टू y। इधर था उधर उठा के ले गए, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको -4, तो x और y की वैल्यू निकल गई। सिंपल। ठीक है, निकल गई नहीं निकल गई, सिंपल है क्वेश्चन। चेक करना चाहते हो LHS में रखो, RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है, अन्यथा गलत है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वो सॉरी 12, 11 तो हो गया, 12 देखो। 12 कर सकते हो वैसे, इसमें भी क्या करना है आपको, x y z तथा w के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से दे रखी है, इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो, सिंपल तरीके से हो जाएगा। ट्राई करना, ना हो तो पूछना। ठीक है, 13 क्वेश्चन है अच्छा, 13 क्वेश्चन अच्छा है। इसे कंप्लीट करें अभी या कल करें? लूँगा, थोड़ा सा देख लो, करें। देखो 13 क्वेश्चन देखो, 12 ट्राई करना। ठीक है, 13 क्वेश्चन में ये दिया है, यदि f(x) बराबर एक आपको आव्यूह दिया है, f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस साइन x cos x 0 एंड 0 0 1, एक आव्यूह आपको ये दिया है और बोला गया है तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट f(x) fy इंटू fy इज इक्वल्स टू f(x) प्लस y। ठीक है, ये आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड कुछ नहीं है, कंसेप्ट से चलना है। यहाँ देखो, यहाँ x है तो यहाँ भी x मिलेगा, x x x सारी जगह, मतलब फंक्शन आपका x में है। ठीक है, अगर आपको fy की वैल्यू चाहिए तो fy की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर x है, बस वहाँ पर y पुट कर दो। ठीक है, सिंपल, यहाँ cos y हो जाएगा, यहाँ sin y हो जाएगा 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। क्लियर? इट मीन्स आपको जहाँ पर x प्लस वाई है तो वहाँ पर x की जगह x प्लस वाई पुट कर दो। और ये बात समझ में, क्योंकि आपको इन तीनों की वैल्यू चाहिए, इसकी तो दी हुई है, इसकी आपने निकाल ली इस तरीके से, आपको इसकी वैल्यू और चाहिए, f(x) प्लस वाई की वैल्यू रखते हैं। x की जगह cos x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई 0 माइनस साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं, तीनों की आपने वैल्यू निकाल ली। ठीक,
निकालने के बाद ये LHS साइड या RHS साइड है, LHS लेकर चलो RHS ऑटोमेटिकली प्रूव होगा, ठीक है। LHS लेकर चलो RHS ऑटोमेटिकली प्रूव होगा। तो LHS है मेरे पास fx इंटू एफ वाई, ठीक। तो यहाँ करते हैं इसे fx इंटू एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, एफ वाई की वैल्यू ये रही, ठीक है। कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। इंटू करनी है हमें एक आव्यू, एफ वाई की वैल्यू क्या है, कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। ये आपको दो आव्यू दे दिए, ठीक है। इन दोनों की करनी है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई का आपको कंसेप्ट बता रखा है, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ये कंसेप्ट है। थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन बट है इजी बिल्कुल। ये है आपके पास RHS, ये वैल्यू किसकी है, RHS की, ठीक है। यहाँ देखना, जब तो मैं पहली रो की पहली कॉलम बनाऊँ, कोस एक्स की कोस वाई में करूँगा तो कोस एक्स इंटू कोस वाई यही बनेगा। दूसरे वाले की दूसरे में करोगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है, आ ही नहीं पाएगा जगह में। हाँ तो वो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ थोड़ा नीचे कर लेंगे ना, ठीक है। देखना अभी पहले की हमने पहले में करी, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में करोगे, जीरो की जीरो में करोगे, जीरो ही आएगा तो प्लस 0, ठीक है। पहली रो भी पहला कॉलम खत्म हुआ है, ठीक है। हाँ कहाँ पर, हाँ यहाँ टू कैसा आएगा, 1 दे रखा है ना यहाँ, समझे नहीं। ये वाला काम जब करते हम जब ये दिया होता एफ एक्स प्लस एफ वाई, अगर हम करते जब करते तो यहाँ दे रखा है कि पूरा फंक्शन ही किसमें एक्स प्लस वाई में है। इट मीन जैसे आपका यहाँ एक्स है तो देखो यहाँ भी एक्स मिल रहा है, यहाँ सब जगह आपको एक्स मिल रहा है, वाई है तो सब जगह आपको वाई वाई मिल रहा है, ठीक है। और आपका एक्स प्लस वाई है तो सब जगह आपको एक्स प्लस वाई मिलेगा। आगे बात समझ में, बस ये काम करना भाई। जब आप ये करते एफ एक्स प्लस एफ वाई तो इट मीन्स आपको एफ एक्स और ये वाला एफ वाई आपको जोड़ना पड़ता, समझ रहे हो। तो ये है, अभी आपने पहले रो पहला कॉलम की मल्टीप्लाई करी है, आपको मिला ये, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, ट्राई पूरा क्वेश्चन खुद कर देना, ठीक है। जब हमने पहली रो पहला कॉलम करा, अब करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई का कंसेप्ट ये बोलता है। तो इट मीन्स कोस एक्स की करोगे माइनस साइन वाई में, तो कोस एक्स इंटू माइनस साइन वाई। यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो कोस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये माइनस आगे लगा दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माइनस साइन एक्स की कोस आप करोगे माइनस साइन एक्स की साइन वाई में, तो क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम कर रहे हैं ना, वही तो कर रहे हैं भाई। पहले की हमने इसमें कर दी, ये मिला मुझे, तो कोस एक्स और कोस वाई, कोस एक्स और कोस वाई मिलेगा। देखो ना, अब हमने यू वाला काम करा, ये वाला स्टेप तो क्लियर हो गया होगा। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, कोस एक्स इंटू कोस वाई है। पहली रो पहला कॉलम, अच्छा पहली रो दूसरा कॉलम करेंगे ना हम, वही काम तो कर रहे हैं कोस एक्स की साइन वाई में, तो हम माइनस, हाँ साइन वाई, सही कह रहे हो बिल्कुल। तो पहले की पहले से कर दी, दूसरे की दूसरे से करो, ठीक है। माइनस आ जाएगा साइन एक्स और कोस वाई, ठीक है। फिर इस तीसरे जब अवयव की आप करोगे इसमें, तो 0 की 0 में करो, 0 आएगा प्लस 0। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हो, देखो ये भी आपका फॉर्मूला बन रहा है, कोस एक्स को इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। किसका फॉर्मूला बन रहा, कोस एक्स प्लस वाई का, जो आपको यहाँ चाहिए। और ये चीज़ वो नहीं निकल गया। देखो 4 फॉर्मूले थे, कौन कौन से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे बोर्ड पे नहीं आ पा रहा, ये है बस बात। देखो 4 फॉर्मूले कौन से थे, एक तो था साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक फॉर्मूला था आपका साइन ए माइनस बी, इसमें क्या होता है बस यहाँ माइनस आ जाता है और कुछ नहीं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है जी। एक था आपका कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी प्लस का तो माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और एक था आपका कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी
प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है जी, ये 4 फॉर्मूले थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक, देखो पहले स्टेप में देखो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो कहाँ से मैच हो रहा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी कहाँ नहीं है, तो यहाँ बस एक्स और वाई में तो दे रखी है चीज़, तो कोस किसका बन गया, कोस एक्स प्लस वाई का। पहला वो तो आ गया हमारा। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, ये दे रखा है आपको माइनस कोस ए साइन वाई और माइनस साइन एक्स कोस वाई। तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते के साथ ही ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई का। जैसे आपने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फॉर्मूला किसका बन रहा है, पहले वाला, माइनस बार है ही आपका, तो ये बन गया सेकंड। तीसरा स्टेप आपका 0 ही मिलेगा। तो जितने भी आपकी जगह जो खाली है ना, ये जो जगह खाली है, इसमें क्या है, फॉर्मूले बनेंगे। इसमें फॉर्मूले बनेंगे, जो चारों आपको फॉर्मूले डायरेक्टली मैंने लिखवा दिए। हमारी बात समझ में? ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार करवाया तुम्हें क्लास में वैसे भी। ठीक है, इसको कंप्लीट करोगे, कराऊं बताओ? इस क्वेश्चन को कंप्लीट एक बार करना, ना हो बेझिझक पूछो। हमारी बात समझ में? ट्राई करना, ना हो पूछ लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। बस सिंपल क्या, मल्टीप्लाई तो करनी है। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बता ही रखा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाले इन चारों में से फॉर्मूले बन जाएंगे बस। ठीक है, तो क्वेश्चन भी डन हो गया। 13 क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी है कई बार। ठीक है, तो ज़रूर इसे कर लेना। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो पिछले जो देखो नीचे के जो क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, ये चारों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज में। 15, 16, 17, 18। 18 इतना है नहीं, पर 15, 16, 17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, जितने हो उतने ट्राई करना, ना हो बेझिझक पूछना, मैं खड़ा हूँ यहाँ। ठीक है।